नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। ये पावन पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। इन 9 दिनों और रातों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की श्रद्धापूर्वक उपासना की जाती है। साथ ही माता रानी की कृपा पाने के लिए भक्तजन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि यदि कोई महापापी भी श्रद्धा से ये नवरात्रि का व्रत करता है तो वो निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी एक महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को केवल एक बार ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से उसे धन धान्य, पुत्र पौत्र, सुख समृद्धि सभी की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि व्रत की इस कथा को बड़े मनोयोग से सुनना चाहिए। जो भक्त इस कथा को सुनता और सुनाता है तथा इसका प्रचार करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। तो आइए आप सभी को सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की यही महान कथा, जिसे सुनने मात्र से भक्तों को अपार पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत की पवित्र शिखरों पर भगवान शंकर ध्यानमग्न होकर बैठे थे। चारों ओर एक दिव्य शांति छाई हुई थी। हिमालय की बर्फीली पर्वत चोटियां सूर्य की किरणों से चमचमा रही थीं। भगवान शिव ध्यान की गहन अवस्था में थे। उनकी जटाओं से निकलती पावन गंगा की धारा बह रही थी और उनके शरीर पर भस्म रमा हुआ था। उस अलौकिक वातावरण में अचानक वीणा के मधुर स्वरों की धुन गूंज उठी। देवताओं के विख्यात नारद मुनि अपने हाथों में वीणा धारण किए नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए कैलाश पर्वत पर पधारे। महादेव ने जब देवर्षि नारद को अपने समक्ष उपस्थित देखा तो उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शिव ने नेत्र खोलकर प्रेमपूर्वक नारद का स्वागत किया। भगवान शिव ने स्नेह भरी वाणी में पूछा, आइए देवर्षि, स्वागत है आपका। आज किस प्रयोजन से कैलाश पर पधारना हुआ? महादेव के स्वर में शांति का रस और प्रसन्नता थी। देवर्षि नारद ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया और कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे आने का कारण भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने की अभिलाषा लेकर आया हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि यह व्रत क्यों रखा जाता है, इसे करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, इस व्रत की विधि क्या है तथा इसके नियम क्या हैं। कृपा करके अपनी दिव्य वाणी से मुझे इन सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। ये कहते हुए नारद मुनि की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और वे उत्तर की प्रतीक्षा में नत भाव से खड़े रहे। भगवान शिव ने देवर्षि की बात सुनकर प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया। महादेव ने गंभीर किंतु कोमल स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, आज तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण संसार को इस पवित्र व्रत का महात्म्य ज्ञात होगा, अतः ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हें इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य विस्तार से सुनाता हूँ और इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूँ, जिससे मानव मात्र को सही मार्गदर्शन मिले। महादेव कुछ क्षण रुके, फिर बोले, किंतु इन सब विवरणों से पूर्व मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत की एक प्राचीन पुण्यमयी कथा सुनाता हूँ। जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसके जीवन की दरिद्रता मिट जाती है। इसलिए आदरपूर्वक इस कथा को सुनो और आगे लोक कल्याण के लिए इसका प्रचार करना। देवर्षि नारद उत्सुकतापूर्वक भूमि पर आसन लगाकर बैठ गए और विनयपूर्वक बोले, हे महादेव, कृपा करके आप वह पुण्यमयी कथा मुझे सुनाइए। मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगा और अवश्य ही संसार में इसका प्रचार प्रसार करूंगा, जिससे अधिकाधिक लोग लाभान्वित हों। नारद के हृदय में भक्ति भाव उमड़ रहा था
और वे कथा सुनने को व्याकुल हो रहे थे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी आंखें मूंदी मानो किसी प्राचीन स्मृति को एकत्र कर रहे हों। फिर शिवजी कथा सुनाने लगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।